जो VC आते हैं वो पुराने वाले को हटाते हैं या नया वाला मनचाहा रखते हैं, उससे दो घटा होता है महोदय। एक जो काम करने का ट्रेनिंग एग्जामिनेशन से लेके डिपार्टमेंट तक जो करता है वो चला गया, और जो बचा हुआ है वो छाती पीटने में रह जाता है कि हमारा नौकरी अब की कोई कुलपति रजिस्ट्रार आवेंगे तो हमको हटा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि महोदय विश्वविद्यालय को चलाना है और एक्सपीरियंस हैंड है तो इसको 60 साल तक रखने का आपका जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है, और आप महोदय जो कुलपति आते हैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा वहां रिटायर्ड सिपाही का पेमेंट होता है 40,000, इसलिए कि वो आते नहीं हैं, खाली अपना अटेंडेंस बना के पैसा निकाल लेते हैं। और जो वहां काम करने वाला एग्जामिनेशन सेक्शन में और जनरल ऑफिस में उसको मिलता है 13,000 से 15,000। आदमी को काम करने की क्षमता है कि कितना घंटा काम करेंगे, नहीं तो उससे अधिक काम करने पर उसको मोनोटोनस होता है, फटीग होता है, वो थकान होता है महोदय। इसलिए हमको ही नहीं लगे कि हम कोनो शिक्षक से और स्कूल से दुश्मनी कर रहे हैं, और वही लोग उछल उछल के नियम बना रहे हैं राज्य सरकार में, जिनको उन स्कूलों से कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, वो कभी देखने भी नहीं गए हैं। बैठ के जैसे बैंक को हम लोग ऑपरेशन करते थे वैसे ही स्कूल के ऑपरेशन करते रहते हैं। इसलिए महोदय मेरा भी आग्रह है कि फैक्ट के आधार पर इसको किया जाए। गोल द रिजल्ट फैक्ट। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षक और सरकार के बीच लगातार लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि इसी बीच बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरू है। सदन में शिक्षा विभाग की कार्रवाई चल रही थी। उस दौरान एक और जहां विपक्ष ने आए दिन शिक्षा में हो रही धांधली भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने उच्च शिक्षा पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पर सदन में जो है अपने बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय हो या फिर अन्य संस्थान हो जहां बहाली हो रही है, वहां VC के द्वारा बड़े पैमाने पर जो है वो गड़बड़ियां की जा रही है। आखिरकार ये कब तक होगा, इस पर कब रोक लगेगा, सरकार के द्वारा क्या कुछ जवाब दिया गया है वो भी हम आप तक सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह से नवल किशोर यादव ने सदन में आग बबूला होते हुए देखे, और क्या कुछ सदन की उस समय का जो तस्वीर थी वो हम आपके साथ छोड़े जाते हैं। प्रश्न है महोदय कि ये जो विश्वविद्यालय बने हैं, मैंने 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा की है महोदय। 2018 में 3 विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय बनी थी, और उन विश्वविद्यालयों में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से वहां के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया महोदय। आउटसोर्सिंग ये लगभग 5 वर्ष 5.5 वर्ष हो रहे हैं महोदय। जो VC आते हैं वो पुराने वाले को हटाते हैं या नया वाला मनचाहा रखते हैं, उससे दो घटा होता है महोदय। एक जो काम करने का ट्रेनिंग एग्जामिनेशन से लेके डिपार्टमेंट तक जो करता है वो चला गया, और जो बचा हुआ है वो छाती पीटने में रह जाता है कि हमारा नौकरी अब की कोई कुलपति रजिस्ट्रार आवेंगे तो हमको हटा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि महोदय विश्वविद्यालय को चलाना है और एक्सपीरियंस हैंड है तो इसको 60 साल तक रखने का आपका जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है। और दूसरी महोदय बात यह है कि जो आउटसोर्सिंग में जो ये बच्चे काम कर रहे हैं उसको तनख्वाह मिलता है 13,000 से 15,000, और एजेंसी को पेमेंट होता है 30,000 से 32,000। तो सरकार पैसा भी दे रही है और हमारे कर्मचारियों को जो काम करने वाले हैं उसको 13,000 से 15,000 मिलता है। इसलिए महोदय हम यह चाहते हैं कि इनको 60 साल तक रहने का, ताकि निर्भीक होकर विश्वविद्यालय में काम कर सके, योगदान दिया है तो काम कर सके, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सके। इसलिए उसको क्या सरकार इस पर विचार रखती है, यह जानना चाहते हैं महोदय। माननीय
सदस्य के प्रश्न में स्पष्ट है, विभाग ने आज से 3 साल पहले एक निर्धारित दर भी निकाला है, क्योंकि उसमें माली भी रहते हैं, बंदूक के साथ वाले भी हैं, लाठी वाले भी हैं, सभी तरह के कर्मियों का ब्यौरा और उनका निर्धारित पारिश्रमिक दिया गया है। उसमें विश्वविद्यालय उसकी अनदेखी करके 30,000 के बदले में 50,000 रुपये देती है, लेकिन उनसे काम लेती है या नहीं लेती है उनका कोई अटेंडेंस नहीं बनता है। ये बहुत दिनों से चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने भी सदन में पहले भी कहा था, इस आशय का ऑडिट भी करवाएंगे, स्पेशल ऑडिट करवाएंगे। महोदय, ये गंभीर प्रश्न है और जो उनकी असुरक्षा की भावना है, सेवा जो उनकी बाधित हो जाती है नए कुलपति के आने के बाद, उसकी भी सुरक्षा की गारंटी लेना चाहेंगे, चूंकि वो दक्ष हैं, उनके पास अनुभव है 3 साल 4 साल 5 साल का, तो ये देखना चाहिए। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बिहार यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत यूनिवर्सिटीज़ को अपना ऑटोनॉमी है, और हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग हेड्स में उनको ग्रांट देते हैं, उसके बाद ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरीके से किन किन मदों में उसको खर्च किया जाए, इसका दुरुपयोग ना हो। इसी के कारण से हम लोगों ने अलग अलग श्रेणियों में क्या क्या तनख्वाह देने, पैसे देने चाहिए, वो हम लोगों ने लिखा था। जब माननीय दोनों सदस्य इस बात को उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसका संज्ञान लेते हैं। और जो हमने ऑडिट की बात कही थी, जब हमारी ऑडिट टीमें काम कर रही हैं और ऑडिट टीम को अलग से हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस तरह की अगर विसंगति वो पाते हैं कि जो पैसे सरकार दे रही है और जो उसको भुगतान हो रहा है उसमें अगर कमी है तो हमारे संज्ञान में लाएं, ताकि उस पर हम कार्रवाई कर सकें। दूसरी बात कि उसको 60 साल तक अब आउटसोर्स करके, आउटसोर्स कंपनी को आप ये डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं नियमतः कि वो आप 60 साल तक रखें। जब गवर्नमेंट स्वयं किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, जैसे बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में हम लोग आउटसोर्स करके लोगों को रखा है, तो डायरेक्ट उसको फिर हम लोग 60 साल तक रखने की बात होती है। लेकिन अगर एजेंसी का चयन यूनिवर्सिटी करती है और एजेंसी स्वयं करती है, तो उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का कहना कि आप उसको इसी व्यक्ति को 60 साल तक रखें, वो उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन जो कमियां हैं जिसके बारे में दोनों माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है और 2 यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, तो उसको अलग से भी हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में इसका कहेंगे कि इसका आप जांच कर लें, और जो हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। महोदय, विश्वविद्यालय को ऑटोनॉमी के आधार पर अत्याचार करने का अधिकार भारत के संविधान ने नहीं दिया है। आप महोदय, जो कुलपति आते हैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा, वहां रिटायर्ड सिपाही का पेमेंट होता है 40,000, इसलिए कि वो आते नहीं हैं, खाली अपना अटेंडेंस बना के पैसा निकाल लेते हैं। और जो वहां काम करने वाला एग्जामिनेशन सेक्शन में और जनरल ऑफिस में, उसको मिलता है 13,000 से 15,000 महोदय। उसका राज्य सरकार भुगतान करती है 30,000 से 32,000। आपका मापदंड है। हम तो यह चाहते हैं कि जो इस तरह के जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, उसको विश्वविद्यालय को निर्देशित कीजिए कि आउटसोर्सिंग खत्म करें, उनको आप विधिवत नियुक्ति कर लें। आखिर कितना दिन तक विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय बन रहे हैं महोदय, और जब आउटसोर्सिंग के टीम बदलता है, आज अब पैसा भी सरकारें देती है, अभी हम आउटसोर्सिंग में ले रहे हैं तो कल संजीव जी हो जाएंगे। ये बदलते रहता है, उसी हिसाब से आदमी को भी वहां बदल देता है, नया नया आदमी खरीद देता है जो खाली मुंह देखते रहता है। विश्वविद्यालय में एक और दिक्कत है, और कुलपति और रजिस्ट्रार मिलकर भी उसको प्रताड़ित कर। इसलिए माननीय मंत्री से हम लोग स्पष्ट विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए निर्देश चाहते हैं कि पैसा आप देते ही और उनके ऑटोनॉमी के आधार पर उनको अत्याचार करने की छूट नहीं। इसलिए आप इस पर विशेष रूप से आप इसके बारे में, विश्वविद्यालय हो और अपना कर्मचारी नहीं हो एक भी, ये महोदय बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए उसको आप, बहुत कम लोग हैं, उसको टेक ओवर कर लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, ये ऐसा बात जैसा माननीय सदस्य लोग कह रहे हैं, ये ठीक बात है।
आप दे रहे हैं उनको 30,000 और उसको 13,000 दे रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, वो तो भलाई तो नहीं कर रहा है। तो इस पर स्पष्ट रूप से इस पर आप इंक्वायरी कर लीजिए। जी महोदय, लेकिन हमने इतना ही कहा था कि ऑटोनॉमिक वीसीस का अपॉइंटमेंट वो अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक अत्याचार की बात है, अगर जिस तरह के 2 यूनिवर्सिटी का इन्होंने जिक्र किया, उसको अलग से हम लोग इंक्वायरी भी करा लेंगे, और जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, हम लोग वीसी की अगले बैठक में उसको निश्चित रूप से रखेंगे कि इस तरह की बातें नहीं हो। सभी विश्वविद्यालय में ऐसा है, सभी विश्वविद्यालय में हो गया चलिए। ललित मिश्रा जी में जो आउटसोर्सिंग से जो स्टाफ वहाँ माननीय श्री महोदय 1 मिनट, ललित मिश्रा जो यहाँ पे कॉलेज है उसमें भी वही स्थिति है, जिनको आउटसोर्सिंग से 13,000 मिल रहा था और दूसरा बार जब टेंडर में लिए हैं तो वही पदाधिकारी को 7,000 और 8,000 मिल रहा है। महोदय, शिक्षा सिर्फ एक्ट से नहीं चलता है, फैक्ट से चलता है, और जो बिहार की शिक्षा है वो फैक्ट पर आधारित है। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलते थे, इसलिए कि हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए ऑथराइज है कि कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आप गांव में जाके, आप लीडर हैं, आप जाते हैं, देखते हैं कि गांव के बच्चे अपने खेत में काम करके आते हैं और 9 बजे कुर्ता पैजामा पहन के 10 बजे जाते हैं स्कूल में। उसको भी आप लोगों ने बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करके खराब कर दिया। महोदय, सैटरडे होता था, शनिचर होता था, हम लोग भी उसी स्कूल से, बोरा बिछावे वाला स्कूल से आए हैं। पहले हम लोग जाते थे तो सवेरे सवेरे मास्टर जी नाखून देखते थे, नाखून कहीं बढ़ल तो नहीं, दूध तबड़ा हुआ कि जो चप्पल पहन के आया है वो साफ है कि नहीं, तो 2 बेत कपड़ा साफ है कि नहीं, स्कूल में गोबर मट्टी से नीपना है, उसको नीपा कि नहीं। महोदय, स्वच्छता, सैटरडे को, शनिचर को हम लोगों को हाफ डे सिर्फ यही काम था, और वहां से गुरुजी को सलाम करके पूरा स्कूल सुसज्जित करके हम लोग आते थे। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षा एक्ट से नहीं, सोसाइटी फैक्ट से चलता है, और सोसाइटी फैक्ट से ही चलेगा महोदय। इसलिए उसको आधा दिन, अच्छा ये क्या हो जाएगा, अभी बिहार सरकार ने 6 बजे तक कर दिया कि सब ऑफिस में रहेंगे, सैटरडे को बंद कर दिया। आप संडे को भी खोल दीजिए, मालिक है, काहे सैटरडे को बंद रखते हैं? कहीं सेकंड सैटरडे पहले बंद होता था, संडे को भी खोल दीजिए। पूरा काम, आदमी को काम करने की क्षमता है कि कितना घंटा काम करेंगे, नहीं तो उससे अधिक काम करने पर उसको मोनोटोनस होता है, फटीग होता है, वो थकान होता है महोदय। इसलिए हमको ही नहीं लगे कि हम कोनो शिक्षक से और स्कूल से दुश्मनी कर रहे हैं, और वही लोग उछल के नियम बना रहे हैं राज्य सरकार में, जिनको उन स्कूलों से कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, वो कभी देखने भी नहीं गए हैं। बैठ के जैसे बैंक को हम लोग ऑपरेशन करते थे वैसे ही स्कूल के ऑपरेशन करते रहते हैं। इसलिए महोदय, मेरा भी आग्रह है कि फैक्ट के आधार पर इसको किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक लाइन में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर प्रभावी है, राइट टू एजुकेशन प्रभावी है, तो माननीय प्रश्नकर्ता ने जो पहला संदर्भ यह बताया है कि 29 से नहीं 30 घंटे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो सबका मंगल करिए दिए हैं, तो ये शिक्षक लोग आप ही का न पूंजी है। बिना जमीन लिखे नौकरी दे दिए, पदस्थापन भी फ्री में हो गया, ट्रांसफर भी फ्री में हो रहा है, तो ये कर दीजिएगा तो जय जय हो जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं मंत्री, जिस समय बिहार के इन शिक्षण संस्थानों की समय सारणी को अव्यवस्थित कर दिया गया था, नए प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव के आने के बाद मंत्री जी से हम लोग मिले थे, सहमति बनी थी कि जो पुरानी समय सारणी है 9:30 से 4, हम सहमत है इसको लागू कराएं। और वह 9:30 से 4 जो समय सारणी थी उसमें सैटरडे हाफ डे था। जब 2 दिन के बाद अधिसूचना निकली तो हम लोग देखे कि यह फुल डे हो गया सैटरडे। हम लोग इमीडिएट मिले थे मंत्री जी से, और मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि
निकल गई है। सर 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 सभापति महोदय सुन लिया जाए। मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि चूंकि ये अधिसूचना जारी हो गई, 2-4 महीने छोड़ दीजिए, इसको हम दुरुस्त करेंगे। हम याद दिलाना चाहते हैं केवल यही कि इसको आप सभापति महोदय, मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि ये सेशन हो जाने दीजिए, हम पुनः उस पर विचार करके सहानुभूति करना है।